तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि लूफस एरिस से पूछती है कि तुम स्वेल को इन्वेड क्यों कर रहे थे। तो एरिस कहता है कि मैं उन ह्यूमंस को माफ नहीं कर सकता, उन्होंने आपको धोखा दिया जबकि आप वर्ल्ड को डेविल फोक के डर से आजाद करना चाहती थी। अगर आप गई नहीं होती तो इस वर्ल्ड में अभी भी पीस होती और आपको धोखा देने पर उन ट्रेटर्स को हीरो बना दिया गया। मैं ये माफ नहीं कर सकता और ना ही मैं ये देख सकता था। हम देखते हैं कि बोलते बोलते एरिस रोने लगता है। वो कहता है कि और आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अगर आप नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। हम देखते हैं कि ये सुनकर लूफस सोचती है कि मुझे पता था कि इसका मोटिव लूफस के लिए इसका डिवोशन है। फिर लूफस जाकर एरिस को शांत कराती है और फिर एरिस से पूछती है कि क्या सच में सिर्फ यही रीजन था। लूफस उससे कहती है कि मैं रिवेंज नहीं चाहती, मुझे खुशी है कि तुम मेरा बदला लेना चाहते थे और इसीलिए मैं उसको माफ नहीं कर सकती जिसने तुम्हारी फीलिंग्स को मैनिपुलेट किया। तो हम देखते हैं कि एरिस लूफस को बताने लगता है कि वो कौन था, लेकिन तभी सीन चेंज हो जाता है और हम गेल वोल्केनो का सीन देखते हैं। हम एक डेविल को देखते हैं और वो कहता है कि लिविया वीक हो चुकी है, तो अब हम स्वेल पर अटैक करके उसको कॉन्कर कर सकते हैं। हम देखते हैं कि वो डेविल एक लुमिनरी द फायर मार्स होता है। वो कहता है कि मेरे पास लेवल 80 के ऊपर के मॉन्स्टर की एलीट आर्मी है। फिर वो कहता है कि डेविल किंग, अब आपको अपोज करने वाले 7 हीरोज में से एक हीरो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर वो कहता है कि इतने सालों से लगातार एरिस के रिवेंज की आग में घी डालने का फल मुझे आखिरकार मिल ही गया, ये कितनी अच्छी बात है। हम देखते हैं कि वो ये बोल ही रहा होता है और तभी वहाँ पर एक धमाका होता है जिससे उसके सभी मॉन्स्टर्स इंजर्ड हो जाते हैं। ये देखकर वो कंफ्यूज होता है और फिर वो वहाँ पर एरिस और लूफस को देखता है। वो लूफस को पहचानता नहीं लेकिन कहता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर वो नीचे उनके पास आ जाता है तो उसकी ब्लू स्किन और आइस को देखकर लूफस समझ जाती है कि वो एक डेविल है। फिर मार्स एरिस से कहता है कि क्या हुआ, तुम तो अपने मास्टर के लिए स्वेल से रिवेंज लेना चाहते थे। एरिस कहता है कि मैं अभी भी उन 7 हीरो से नफरत करता हूँ, लेकिन मेरे रिवेंज से लेडी लूफस को कोई फायदा नहीं होगा, वो तुम्हें होगा और वैसे भी लेडी लूफस रिवेंज नहीं चाहती, तो इसलिए अब मैं तुमको रोकूंगा। ये सुनकर मार्स ज्यादा शौक नहीं होता और कहता है कि मुझे पता था कि ये दिन जरूर आएगा। तुम लिविया के अगेंस्ट हमारे ट्रम्प कार्ड थे और तुमने अपना काम कर दिया है, लेकिन फिर भी हम डेविल फोक के खिलाफ होने पर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर वो उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये देखकर लूफस एरिस से कहती है कि हमारी बैटल से तुम्हारी इंजरीज अभी हील नहीं हुई है, तो इसको मैं संभालती हूँ। फिर मार्स लूफस से कहता है कि ये वन ऑफ द 7 लुमिनरीज द डेविल ऑफ आइस एंड फायर मार्स की सीक्रेट आर्ट आइस प्रिजन हेल फायर इंस्टेंटेनियस फैंटास्मा डेविल स्वॉर्ड है। ये 2 स्वॉर्ड मुझे रिप्रेजेंट करती है। मेरे राइट हैंड में स्वॉर्ड ऑफ हेल फायर है और मेरे लेफ्ट हैंड में स्वॉर्ड ऑफ फ्रीजिंग आइस है। फिर वो लूफस पर अटैक करने के लिए उसके चारों तरफ बहुत तेजी से घूम रहा होता है और काफी बकवास कर रहा होता है कि ये अटैक तुमको खत्म कर देगा, लेकिन तुम सफर नहीं करोगी क्योंकि तुम इंस्टेंटली मर जाओगी। फिर वो लूफस पर अटैक कर देता है, लेकिन लूफस उससे कहती है कि शट अप और उसको एक जोर का पंच मारती है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन दूर जाकर गिरने से पहले वो लूफस के ब्लैक विंग्स और ब्लॉन्ड हेयर को नोटिस कर लेता है। फिर लूफस एरिस से पूछती है कि वो 7 लुमिनरीज में होने जैसी कुछ बात कर रहा था। एरिस उसको बताने लगता है, लेकिन तभी डीना वहां आकर कहती है कि मैं बताऊंगी और फिर वो लूफस को बताती है कि लुमिनरी एक टाइटल है जो डेविल्स के 7 ग्रेट जनरल्स को दिया जाता है और वो 8 इयर्स पहले इस्टेब्लिश किए गए थे। वो डेविल किंग और उसके सन से अलग सबसे स्ट्रॉन्ग डेविल्स हैं। ये सुनकर लूफस कहती है कि इस लेवल पर वो तो लेवल 300 भी नहीं लग रहा था। डीना कहती है कि इवन डेविल फोक्स के स्टैंडर्ड्स भी घट चुके हैं। डेविल किंग ने भले ही ह्यूमैनिटी को हरा दिया हो, लेकिन उसके भी काफी टैलेंटेड लोग मारे गए थे। फिर एरिस उन मॉन्स्टर्स को देखकर कहता है कि ऐसा लगता है कि आपने किसी भी मॉन्स्टर को जान से नहीं मारा। तो वो कहती है कि हाँ, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स मैनिपुलेटेड थे। फिर वो सभी ह्यूमंस पर अटैक न करे इसके लिए लूफस पहले उन सभी को अपने कंट्रोल में ले लेती है और फिर उनको अपने घर वापस जाने और कभी भी लोगों पर बिना रीजन के अटैक न करने के ऑर्डर्स देती है। तो सुनकर वो सभी मॉन्स्टर्स वहाँ से चले जाते हैं और फिर सभी कुछ सेटल हो चुका होता है। तो वो स्वेल में मैग्रेस के पास आ जाते हैं। लूफस ने मैग्रेस को मार्स के बारे में और बाकी सभी बातें बता दी होती है और फिर मैग्रेस उससे पूछता है कि उन मॉन्स्टर्स का क्या हुआ। तो लूफस कहती है कि वो सब अब मेरे कंट्रोल में है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैग्रेस उससे उसके साथ चलने के लिए कहता है और ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। लूफस सोचती है कि ये टॉप रैंकिंग प्लेयर्स में से एक है जिसने मेरे साथ गेम को एंजॉय किया था और एक बार मैं मैग्रेस के साथ हंटिंग पर गई थी और हमने काफी एंजॉय भी किया था। तो क्या अब ये वही सेम प्लेयर है और या फिर ये? फिर हम देखते हैं कि कुछ नोबल्स मैग्रेस के लिए काफी परेशान होने का नाटक कर रहे होते हैं और ऐसा दिखा रहे होते हैं जैसे कि उनको मैग्रेस की काफी चिंता है। ये देखकर डीना लूफस से कहती है कि मुझे इनमें से किसी में भी मैग्रेस के लिए चिंता की कोई फीलिंग नहीं आ रही। लूफस कहती है कि ऐसा लगता है कि वो ये सब अपनी जान बचाने के लिए कर रही है। फिर मैग्रेस वहाँ से आगे चले जाता है तो वो सभी उसके साथ आ जाते हैं और फिर मैग्रेस लूफस से कहता है कि तुमने देखा ना, ये वो लोग हैं जिनको लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन इनके दिमाग में खुद को प्रोटेक्ट करना और फेवर मांगना ही रहता है। लूफस कहती है कि तो तुम हमें ये दिखाना चाहते थे। तो मैग्रेस कहता है कि मैं तुम्हें अपनी मिस्टेक्स का प्रूफ दिखाना चाहता था। फिर वो एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पर कोई और नहीं होता और ना ही कोई सर्विलेंस होता है। मैग्रेस लूफस से उसका फेस दिखाने के लिए कहता है तो लूफस उसे अपने चेहरा और ब्लैक विंग्स दिखा देती है। तो उसको देखकर मैग्रेस कहता है कि तो ये सच में तुम ही हो। हम देखते हैं कि लूफस जैसे ही
अपना चेहरा उठाकर मैग्रेस को देखती है, उसके एक्सप्रेशंस को देखकर वो समझ जाती है कि मैग्रेस कोई प्लेयर नहीं है। फिर लूफस उससे कहती है कि तो तुम भी अब मुझे ये लुक्स दे रहे हो, लगता है कि तुम वो मैग्रेस नहीं हो जिसको मैं जानती थी। फिर एमसी मन में सोचता है कि लगता है कि मैं इस वर्ल्ड में भी अकेला हूँ। मैग्रेस उससे कहता है कि 200 ईयर्स में लोग स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकते हैं और मैं वीक हो गया हूँ, और न ही सिर्फ मेरी बॉडी बल्कि मेरी स्पिरिट भी वीक हो चुकी है। फिर मैग्रेस उससे पूछता है कि तुम इस वर्ल्ड में दोबारा क्यों आई हो, क्या तुम हमारी सिचुएशन पर हंसने के लिए आई हो? तो लूफस उसको बताती है कि जो लोग हीरो को समन करना चाहते थे उन्होंने गलती से मुझे समन कर दिया। फिर लूफस मन में सोचती है कि मैग्रेस को क्या हुआ, उसका अपोनेंट वापस आ गया है तो उसको तो मुझको अपोज करना चाहिए था। फिर वो मैग्रेस से कहती है कि मैंने लाइब्रेरी में काफी सारी बुक्स देखी जिसमें 7 हीरोज की बुराइयां थी, तुमने उनको कलेक्ट किया है ना? तुम अपने प्रेस के बदले अपने इंसल्ट देखना चाहते हो। क्या तुम्हें गिल्ट हो रहा है कि तुमने मुझको हराकर डेविल फोक को इन्वेड करने का मौका दिया? तो हम देखते हैं कि इस बात पर मैग्रेस के एक्सप्रेशन को देखकर वो कहती है कि मैं समझ गई, तुम अपने आसपास रहने वाले लोगों की एडमिरेशन और एनवी को और नहीं सह सकते, तुम्हें खुद से घिन आ रही है, तुम खुद के रिग्रेट्स को माफ नहीं कर पा रहे और अब तुम्हें बाकी लोगों की रिस्पेक्ट एक शार्प ब्लेड लगती है। फिर लूफस उससे कहती है कि तुम्हारा ट्रबलसम नेचर बिल्कुल भी नहीं बदला। मैं जिस मैग्रेस को जानती थी वो जीत को सेलिब्रेट करता था, पावरफुल अपोनेंट को हराने में गर्व महसूस करता था। मैग्रेस उससे कहता है कि हमने जो किया क्या उसकी वजह से तुम्हें हमसे नफरत नहीं होती? तुम अपना सपना पूरा करने वाली थी और हमने तुम्हें धोखा देकर उसको खराब कर दिया, क्या तुम हमको हेट नहीं करती? लूफस मन में सोचती है कि वो बैटल गेम में हुआ था तो मैंने उसको रियल में एक्सपीरियंस नहीं किया। पता नहीं लूफस इस पर कैसे रिएक्ट करती, लेकिन मैं इसको अपना खुद का आंसर देने का ट्राई करता हूँ। फिर वो मैग्रेस से कहती है कि अगर तुमने मुझे बिट्रे किया क्योंकि तुम मुझसे अनसेटिस्फाइड थे तो इसका मतलब ये है कि मैं एक अच्छी लीडर नहीं थी, तो इसीलिए मेरे पास तुम्हें हेट करने का कोई भी रीजन नहीं है। मैग्रेस उससे कहने जाता है कि ये सच नहीं है, लेकिन वो उसको देखकर बीच में ही रुक जाता है। लूफस उससे कहती है कि खुद को ब्लेम करना बंद करो, तुम इस कंट्री के लोगों के हीरो हो, अपना सिर ऊंचा करो। हम देखते हैं कि मैग्रेस को उसका पास्ट याद आता है जहाँ वो लूफस और एक आदमी के साथ बैठा हुआ होता है और ड्रिंक करते हुए अपने ड्रीम्स की बात करते हैं। मैग्रेस कहता है कि मैं एक नेशन बनाऊंगा जहाँ एल्फ्स बड़ी बड़ी सिटीज में रह सकेंगी, और फिर लूफस कहती है कि अगर ये तुम्हारा ड्रीम है तो मैं वर्ल्ड पर कब्जा करूंगी। मेरा ड्रीम है कि मैं एक उटोपिया बनाऊंगी जहाँ किसी को भी डेविल फोक से डरकर नहीं रहना पड़ेगा। और फिर ये बोलकर वो सभी हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में मैग्रेस लूफस को उसकी एडवाइस के लिए थैंक यू बोलता है और फिर लूफस लिविया की एचपी को फुल कर देती है तो मैग्रेस उसको थैंक यू बोलता है। फिर लूफस उससे एरिस के लिए माफी मांगती है, लेकिन एरिस उससे माफी नहीं मांगता। फिर मैग्रेस उससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगी, तो वो कहती है कि मैं 12 हेवनली स्टार्स को कलेक्ट करना कंटिन्यू करूंगी और मेरा नेक्स्ट स्टॉप है। तभी डीना बोलती है कि वो ग्रेव ऑफ द ब्लैक विंग्ड किंग के पास है। लूफस कहती है कि ये तो नाम से मेरी ग्रेव लग रही है, तो वो कहती है कि ये वही है। डीना उसे बताती है कि 200 ईयर्स पहले आपको एडमायर करने वाले लोगों ने वहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्ट्रक्चर बनाया और उसके टॉप पर वो ट्रेजर्स और इक्विपमेंट्स है जो आपने कभी यूज किए थे, और 12 हेवनली स्टार्स में से एक लिब्रा ऑफ द स्केल इतने सालों से उसको प्रोटेक्ट कर रही है। मैग्रेस कहता है कि रूमर्स है कि वो एक किलिंग मशीन बन गई है, वो टॉप फ्लोर पर आने वाले किसी भी पर्सन को बिना किसी क्वेश्चन के मार देती है। लूफस कहती है कि लेकिन भला लोग सिर्फ मेरी ग्रेव को लूटने के लिए लिब्रा से लड़ने का रिस्क क्यों लेंगे? तो मैग्रेस कहता है कि इन 200 ईयर्स में सिर्फ लोगों और मॉन्स्टर्स के स्टैंडर्ड्स ही नहीं घटे, बल्कि वेपन्स और इक्विपमेंट्स भी कमजोर हो गई हैं। लगभग सभी लेजेंडरी वेपन डेविल किंग से फाइट में खो गए और जो तुम्हारी ग्रेव में है सिर्फ वही बचे हैं। फिर वो लूफस से कहता है कि ये एक काफी शेमफुल रिक्वेस्ट है, लेकिन लिब्रा को रिकवर करने के बाद जो तुम यूज नहीं करोगी, क्या तुम उन चीजों को वहीं ग्रेव में हमारे लिए छोड़ सकती हो? तो लूफस कहती है कि ये काफी रीजनेबल रिक्वेस्ट है और फिर उसको हाँ बोलकर वो जाने लगते हैं, लेकिन फिर मैग्रेस उसको रोक देता है और कहता है कि इन कपड़ों में घूमना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा, है ना? और फिर हम देखते हैं कि मैग्रेस ने उसको दूसरे कपड़े दे दिए होते हैं जिससे उसके विंग्स छिप गए होते हैं और वो उन कपड़ों में काफी अच्छी लग रही होती है। फिर लूफस उसको थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है और फिर वो गांस के पास जाती है तो उसको देखकर वो शॉक हो जाता है कि इतनी ब्यूटीफुल लेडी उससे बात क्यों कर रही है, लेकिन फिर वो उससे कहती है कि ये मैं सफालू हूँ। तो ये देखकर गांस कहता है कि क्या तुम सच में इतनी गॉर्जियस थी? फिर वो वहाँ पर उसको फेयरवेल और थैंक यू बोलने आए थे तो वो उनसे कहता है कि तुम सभी केयरफुल रहना, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी गांस लूफस से कहता है कि सुनो क्या तुम लूफर, लेकिन तभी वो बीच में रुक जाता है और कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, और फिर वो सभी चले जाते हैं। फिर लूफस कहती है कि अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप लिब्रा ऑफ द स्केल्स है। फिर एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि मार्स समझ जाता है कि वो लूफस माफाल थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उससे कहती है कि जिन परफॉर्मर्स ने अपना रोल निभा लिया है उन्हें एक क्लीन एग्जिट लेनी चाहिए, और ये बोलकर वो मार्स को खत्म कर देती है और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 4 ऑफ अ वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।